इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम पेज की सेटअप किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरा पेजेस है या बुक है, नोट है, पेपर है, जो भी है, इसको मैं पहले ही इसकी सेटअप करूँ ताकि बाद में मुझे जो है प्रिंट में कोई मसला ना हो। तो इसके लिए हम जो है पहले से सेटअप कर सकते हैं। किस तरीके से? आपने इसके लिए आना होगा लेआउट में, और जैसे लेआउट में आएंगे यहाँ पर लिखा है पेज सेटअप, तो यही से आप जो है पेज सेटअप कर सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर यहीं पर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं टेक्स्ट लिखूंगा तो आप देख सकते हैं कि अगर आप देखिए तो यहाँ पर पहले लिखा है मार्जिन, और यहाँ पर कुछ मार्जिन सेलेक्ट भी है। मार्जिन टॉप 1 इंच, ये इंच के लिए है, बॉटम 1 इंच, लेफ्ट 1 इंच और राइट 1 इंच। अब पहले हम बात करते हैं कि मार्जिन है क्या। देखिए, आप देखिए, आपने ये भी सोचा होगा अक्सर कि डॉक्यूमेंट में हम ये जो राइटिंग है ये यहाँ से क्यों स्टार्ट होती है और यहाँ पर क्यों ख़त्म होती है। तो ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, यहाँ से जो स्पेस है और जो बॉटम से जो स्पेस आती है उसको हम कहते हैं मार्जिन। तो यहाँ पर जो दिया है नॉर्मल, वो 1 इंच टॉप से है, 1 इंच बॉटम से, 1 इंच लेफ्ट से है और 1 इंच राइट से है। अब हम बात करते हैं कि हम इसको मार्जिन देते क्यों है। देखिए, अगर आप देखिए मिसाल के तौर पर, अगर ये मार्जिन, ये जो टेक्स्ट है, अगर मैं ये यहाँ से स्टार्ट करूँ और मैं इसको प्रिंटर के लिए, यानी प्रिंटर को, इस प्रिंट को प्रिंटर को दूँ, तो अक्सर ये होता है कि अक्सर प्रिंट जो है ख़राब होता है, ये एजेस कट हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ जो है कंटेंट भी हमारी जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो इससे हमारा पूरा का पूरा पेज जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए हम इसको मार्जिन दे देते हैं ताकि ये अगर जो ये पेज है, ये वाली ये एजेस अगर ये ख़राब हो जाए तब भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे कंटेंट जो है वो सेफ रहते हैं, यानी महफूज रहते हैं। इसलिए हम इसको मार्जिन दे देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस मार्जिन को कम या ज़्यादा कर सके तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपने आना होगा लेआउट में, मार्जिन में, ये जो हर साइड से है, यानी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से जो है 1 इंच है। अब इसको जो है हाफ भी कर सकते हैं, यानी 0.5 0.5 0.5 और 0.5 लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से। अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है 0.5 हो चुके हैं और ये काफ़ी जो है इस तरफ से आ चुका है, यानी मार्जिन इसकी कम हो चुकी है। अब उसको जो है मॉडरेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। उसके अलावा जो है वाइड भी कर सकते हैं इस तरीके से। बुक्स वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है इस साइड पे बाइंडिंग होती है बुक की, तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है मिरर भी इस तरीके से, ये भी एक बुक्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा आ रही है, जो जिसके लिए हम बुक की बाइंडिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं और करूँ तो आप देख सकते हैं कस्टम मार्जिन है, तो आप यही सी जो है टॉप को भी दे सकते हैं, कस्टम बॉटम से भी दे सकते हैं, और इस तरीके से इनसाइड और आउटसाइड भी से देख सकती है, जो है दे सकती है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ नॉर्मल को, फिर यहाँ पर आओ कस्टम मार्जिन, तो आप जो है लेफ्ट, सॉरी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट से आप जो है इसको मार्जिन दे सकते हैं कस्टमली, लेकिन मैं इसको नॉर्मली पे रहने देता हूँ। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पोर्ट्रेट होता है, यानी ये पेज की अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ तो आप पेज को देख सकते हैं, ये इस तरीके से, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट। और जो लैंडस्केप होता है, अगर मैं लैंडस्केप पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये इस तरह का सा पेज जो है वो पड़ा होता है, तो इसको हम कहते हैं लैंडस्केप। तो आप यहाँ से जो है इसकी सेटिंग कर सकते हैं जिस तरीके से आपको चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप देखिए साइज़, यानी मुझे ये पेपर जो है कौन सी साइज़ पर प्रिंट करना है, तो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। अमूमन तो हम A4 यूज़ करते हैं, बहरहाल लीगल भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो है लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो है ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे A4 चाहिए तो मैं A4 को सेलेक्ट करूँगा यहीं से, और प्रिंटर में भी मैं A4 ही रखूँगा पेपर, ताकि उसमें जो है वो प्रिंट कर सकूँ। अब बात करते हैं कॉलम की। इसके लिए मैं थोड़ी सी टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसी कॉपी कर लेता हूँ। क्या होता है बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास ये 1 कॉलम पे मुश्तमिल होता है। अगर मैं 2 कॉलम करूँ तो आप देख सकते हैं ये 2 कॉलम्स हो चुके हैं। इस तरीके से आप जो है 3 कॉलम भी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखिए लेफ़्ट लेफ़्ट का मतलब यहाँ पर थोड़े से और यहाँ पर ज़्यादा आ जाते हैं, और इस तरीके से जो है राइट पर, यानी इस तरीके से, ये तो इसलिए इन्होंने, अगर मैं पेस्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि
यहाँ पर ज़्यादा और यहाँ पर थोड़ी, तो इस तरीके से आप राइट और लेफ़्ट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 3 से ज़्यादा कॉलम हो तो आप मोर कॉलम पे आए और यहीं से जो है आप कॉलम को जो है वो ज़्यादा और कम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं 4 करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 4 हो चुकी है। यहीं पर आके यहीं से लेकर मैं 4 कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये 4 हो चुकी है। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ब्रेक में। ये हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, जो कि पेज ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है। ये तकरीबन सेम टू सेम ही, इतना डिफरेंस नहीं है, बस ये कॉलम ब्रेक करता है और ये पेज ब्रेक करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कॉलम ब्रेक करूँ, यानी यहीं पर कॉलम में, तो मैं यहीं पर आऊँगा और यहाँ पर लिखा है कॉलम ब्रेक। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये कॉलम पर ब्रेक हो चुका है और ये अलग पेज में आ चुका है। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड करूँ, अब इसको अगर मैं वन कॉलम को, अब मैं चाहता हूँ कि इसको जो है पेज ब्रेक करूँ, तो मैं यहीं पर आके पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये अलग पेज में आ चुका है और ये अलग पेज में जो है वो आ चुके हैं। तो इस तरीके से जो है आप लाइन नंबर भी सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है नन है। अगर मैं यहीं पर कंटिन्यूअस करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है लाइन नंबर आ रहे हैं हमारे पास। तो हाइपरनेशन है, हाइपरनेशन अगर अब मैं ऑटोमेटिकली करूँ तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बहरहाल ये इसकी नहीं, वो नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप देखिए इंडेंटेशन, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं होम में। बहरहाल यहीं पर भी डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको क्लिक करूँ, मैं चाहता हूँ कि इसको इंडेंट इंक्रीज़ करूँ, तो यहाँ से जो है आप इंक्रीज़ कर सकते हैं फ्रॉम राइट से, यानी फ्रॉम लेफ्ट से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं और फिर ये भी आप जो है उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब अगर इसके अलावा आप चाहते हैं कि यहाँ से आ जाए तो आप राइट से जो है उसको जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं और यहाँ से जो है वो डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी जो है वो उसमें नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 0 होती है। अगर चाहते हैं कि स्पेसिंग करें, यानी पैराग्राफ बिफोर स्पेस करें या आफ्टर पैराग्राफ स्पेस दें, तो आप यहाँ से जो है बिफोर स्पेस भी दे सकते हैं और उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 5 तक होती है और आफ्टर पैराग्राफ भी आप जो है वो स्पेस यहाँ से दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसी जो है आप आफ्टर पैराग्राफ भी दे सकते हैं। तो ये था कुछ पेज सेटअप की हवाले से कि हम पेज की सेटअप किस तरीके से कर सकते हैं प्रिंट से पहले पहले। ये सेटिंग हम प्रिंट में भी पढ़ेंगे क्योंकि सेम टू सेम होते हैं। बहरहाल यहीं पर लेआउट में मौजूद था, तो यही से भी आप अगर आपने सीखा हो तो वहाँ पर जो है वो हमारे लिए आसानी पैदा कर सकती है। तो ये तो कुछ पेज सेटअप के हवाले से कि पेज सेटअप हम किस तरीके से जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं।